रावण का छोटा लड़का था इंद्रजीत। तब उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, तो इनको लंका ले जाना चाहा। अच्छा। तो ये वहाँ से नहीं हिले, बहुत बड़ी प्रतिभा थी। तब रावण को बुलाया, रावण ने भगवान की स्तुति की, पंडित था बहुत बड़ा, प्रसन्न हो गए। बोले क्या मांगता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप भी ऐसा लंका चलो। ले चलो प्रभु, उस पर नहीं चले, अभी तो आपकी तपस्या की, मतलब क्या करो? बोले छोटा सा रूप धारण करो जिससे मैं आसानी से आपको ले चलो। तो ये स्वरूप धारण किया, तो लंका गए। लंका में रावण ने सेवा की। जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, विभीषण को राजा बना दिया, तो विभीषण जी से याचना करके याचक की तरह ये मूर्ति मांग ली। तो अयोध्या में राम जी ने सेवा की। उसके बाद में जब मथुरा में लवणासुर नाम का राक्षस था, तो अयोध्या में अश्वेध यज्ञ चलता था राम जी के यहाँ पर। तो यहाँ से 5 चतुर्वेदी ब्राह्मण अयोध्या के लिए गए। तो वहाँ एक घंटा लगा था ऐसा, जब 5000 ब्राह्मण आवे तो वो घंटा बज जाता था। 5000 से पहले नहीं बजता था। तो हमारे 5 चतुर्वेदी ब्राह्मणों में घंटा बजा दिया जाकर के 5000 ऑटोमेटिक बज गया। तो राम जी बोले भाई 5000 ब्राह्मण आ गए, दो इनको क्या चाहिए भाई? यज्ञ में तो यही है, जो आया जिसको जरूरत है वो दो। तो हमारे तो 5 है, तो 5 है तो पूछो उनको क्या चाहिए भाई। फिर हमारा क्या आज्ञा है हमारे लिए? आज्ञा ये प्रभु विनती है भाई, तो हमको लवणासुर का बड़ा आतंक है, तो आप उसका वध करवाओ। तो वहाँ से राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को सेना के सहित राम जी ने भेजा है, यहाँ लवणासुर का वध किया है। उसके बाद में मथुरा के राजा शत्रुघ्न जी बना दिए राम जी ने। तो राजा शत्रुघ्न जी का मंदिर यही है मथुरा में, कहीं नहीं है। उन शत्रुघ्न जी ने कहा प्रभु एक वस्तु आप मेरे को और दे दो गिफ्ट में। बोले क्या? बोले वही बराह भगवान। तो उन बराह भगवान की प्रतिमा को शत्रुघ्न जी ने यहाँ ला करके स्थापना की। यही विग्रह। अब इनका जो दांत है सफेद, उसके ऊपर पृथ्वी है, शेषनाग छाया कर रहे हैं। ठाकुर जी के 24 अवतार हैं पृथ्वी में। अच्छा। और नीचे पैरों में ठाकुर जी का हिरणाक्ष पड़ा हुआ है, राक्षस जिसको ठाकुर जी ने मारा। अब मेन रीजन समझिए, जब हिरणाक्ष पृथ्वी को ले गया पाताल में और बराह भगवान लेके आए, तो उसकी स्थापना करे कहाँ? पृथ्वी तो थी नहीं भाई, जब कोई बेस होगा उसी पर रखेंगे। तो उस समय पे बराह भगवान ने देखा कि अपनी जो देख रहे हैं इसको बोलते गौलोक धाम, ब्रज क्षेत्र जो है गौलोक धाम है, नई पृथ्वी बनाई। यहाँ पर क्या है, बैकुंठ की रचना ठाकुर जी ने बाद में की है, पहले गौलोक धाम ब्रज की रचना की है, जो बराह पुराण में लिखा हुआ है, अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठे अग्रे रची। तो ये इसका नाम मधुपुरी भी है, क्योंकि मधु नाम का दानव भी यही रहा करता था मधुबन में। तो ये मधुपुरी की रचना बैकुंठ से पहले कर दी। जब बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, तो यहाँ सामने अस्कुंडा घाट है, यहाँ ला करके इस पृथ्वी की स्थापना बराह भगवान ने की, क्योंकि सब डूबा हुआ था, कुछ था ही नहीं। ये बैकुंठ उस समय भी था, गौलोक था। तो यहाँ ला करके स्थापना की, और इसी स्वरूप से ठाकुर जी विराजे। इनकी एक प्रदक्षिणा करने से पृथ्वी पर गंगा का फल मिलता है। श्याम स्वरूप का विग्रह है ठाकुर जी का। ऐसा नहीं है कि हम और आप सोच रहे हैं पत्थर का है। जब हम इसकी रात को अतर सेवा होती है आरती के बाद, तो आप चाहे 100 रुपये का तल लाओ, चाहे 50,000 रुपये का तल लाओ, एक बूंद भी जमीन से नीचे नहीं गिरेगा। ठाकुर जी को पसीना भी आएगा, ठाकुर जी की धड़कन भी सुनाई पड़ेगी हृदय में कि यहाँ कुछ है। तो ये वो विग्रह है जो आप कर रहे हैं। संकल्प में हम बोलते हैं आदि वराह भूतेश्वर क्षेत्री, ये वही आदि वराह है। 2 लोगों का ही क्षेत्र है, आदि वराह और भूतेश्वर महादेव। सुदर्शन चक्र रक्षति, सुदर्शन चक्र रक्षा करता है वैसे। ठाकुर जी यहाँ से गए ना द्वारका, तो अपना मुरली मुकुट विश्राम घाट पर छोड़ के गए। बीच में मंदिर है विश्राम घाट पर, द्वारका चले। वही सुदर्शन चक्र को आदेश कर गई, भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब रक्षा बिचकी आप कर को कर दीजिए। अब यहाँ से छोड़ के क्यों चले गए? तो यहाँ सब कुछ जीत लिया, कम से कम बड़े राजा ये भी बन सकते थे, यहाँ बन सकते थे ना राजा। यहाँ से छोड़ के वहाँ क्यों गए द्वारका? तो उनका मानना ये था, ये जितने भी ब्रजवासी है ये सब उनके सखा है। सखा और मित्र के ऊपर कभी राज्य नहीं किया जाता है। आज नरेंद्र मोदी का फ्रेंड जाएगा तो उसे ऐसे ही करके गले मिल के अपने पास बिठा लेगा, राजा सही नहीं दिखलाएगा उसको। तो
तो इसीलिए ठाकुर जी यहाँ से छोड़ करके चले गए। और उन्होंने ठाकुर जी ये भी कहा कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इन्हें न तनिक विचारे हो वो नंद बाबा की याद। ये ब्रजवासी जो है सारे भक्त, ये सब मेरे सखाए, इनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अपने नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ। तो इसीलिए ठाकुर जी ने राज्य नहीं किया। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है भैया। देखो गरुड़ भगवान है ये ठाकुर जी के वाहन। यहाँ पर गरुड़ होए, विष्णु भगवान का स्वरूप होए, पीपल का पेड़ होए, वो तो अपने आप में बेखुद हो जाता है। वो सब चीज़ यहाँ मौजूद आपको है। परिक्रमा करिए इधर से और पूरा पूरा करके दिखाइए। एक साइड